हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ्स 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 की गणित चैप्टर नंबर 14.1 से स्टार्ट करेंगे। और ये 20 गणित के जो सवाल होते हैं ना, जो मतलब बीजीय व्यंजक होते हैं, उनको किस तरह योग करना है और किस तरह उनको घटाना है, आज उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। और कक्षा 7 की अब वीडियो स्टार्ट हैं। अब पर डे जो है वीडियो आएंगे, हो सकता है कभी ना आए तो कोई दिक्कत ना समझना, लेकिन पर डे वीडियो हम डालेंगे। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख के अपनी आगे की मैथ को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ये बीजीय व्यंजकों को योग और व्याकुलन कैसे करते हैं, और इसके बारे में ये होते क्या है बीजीय व्यंजक, चर अक्षर क्या होते हैं, समान पद और असमान पद क्या होते हैं, ये गुणांक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। चलो, और इसको देखने के पहले वो पहला वाला पार्ट जरूर देख लें। ठीक है, चलिए। तो बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन क्या होता है। जैसे कोई भी मान लो 5x लिखा है और प्लस 3x लिखा है, तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब ये पद हमारे जुड़ जाएंगे। देखो x वाला नहीं जुड़ता है, x तो x ही रहेगा। 5 और 3 जो x के गुणा में संख्या लिखी होती है ना, वही संख्या जुड़ती है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। और x का x में x स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ये तो पीछे लगा है केवल सपोर्ट के लिए, तो x रहेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर इसी तरह से लिखा हो 8xy प्लस का 5xy बराबर, अब अगर हम इसका योग करेंगे तो क्या आएगा, संख्या ही जुड़ेगी। 5 और 3 8, मतलब 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13xy। तो जो पीछे लगा होता है उसको जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं। ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम गुणा करवाते हैं ना, तब इनकी घातें जुड़ती हैं, लेकिन योग और घटाना में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यवकलन का मतलब घटाना ही होता है। ठीक है, तो ये केवल पीछे लगे रहते हैं, जो जैसा लगा है वैसे ही लगाना है योग और अंतर करने के बाद। जैसे यहाँ पे लिखा हो XYZ और प्लस XYZ। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, इसमें भी कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम क्या समझेंगे, तो क्या इनको जोड़ के हम ये 2x 2y 2z कर देंगे? नहीं, यहाँ पे एक होता है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखता है ना, वहाँ पे एक होता है। यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी एक है। तो कहने का मतलब एक XYZ और एक XYZ मिलाकर देखेंगे तो 2XYZ हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें कुछ नहीं होता वो उसमें एक जरूर होता है। और ये भी याद रखना, जो पीछे ABCD के अक्षर जो मतलब चर पद होते हैं वो लिखे हों और उसके आगे संख्या लिखी होती है, तो उसके बीच में गुणे का निशान होता है। जैसे यहाँ पे XYZ लिखे हुए हैं ना, तो दो भी गुणे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे X गुणे Y गुणे Z। तो इनके बीच में गुणा ही होता है। ठीक है, इनके बीच में गुणा ही होता है, वो गुणा लगाते नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अलग ही संख्याएं होती हैं। ठीक है, गुणे में ही होती हैं। इसी तरह से अगर हम कहें 5xy प्लस XY, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये 5xy है ना, यहाँ पे 1xy है, तो 5xy में 1xy जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6xy। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह ये हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं। और रही बात घटाने की, तो चलिए चलिए इसको भी हम घटाना ही कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम घटाने का निशान लगा देते हैं जो माइनस का होता है। अब देखिए 5x में 3x घटेगा, तो हमें ये वाले पद नहीं घटाने, जो पीछे वाले होते हैं XYZ वो नहीं घटेंगे, है ना। वो जो आगे संख्या लिखी होती है संख्या ही घटती है। ठीक है, ये तो देखे 5x और माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2x। 8xy माइनस 5xy, 8 में 5 घटा दो, संख्या ही घटाना है, और जो पीछे लगा होता है ना
ए बी सी डी का जो भी अक्षर लगा होता है उसको वैसे ही लगा देते हैं। 8 में 5 गया, 8 में 5 गया 3xy। ठीक है, अब एक्स वाई को घटा के खत्म मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे खत्म नहीं होगा, जैसा पीछे लगा है वैसे ही उसमें भी लगा देते हैं। अब देखिए ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई जेड है। देखिए हमने बताया था जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है उसमें एक लिखा होता है, ये एक है, ये एक है। एक में अगर एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? जीरो। और जीरो को अगर हम एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे तो जीरो ही मान तो होगा, तो इस वजह से हम केवल और केवल जीरो ही रख देते हैं। कितना रख देते हैं? जीरो। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे 5xy है ना, यहाँ पे केवल xy है, तो एक xy है और यहाँ पे 5xy है। 5xy में एक xy घट जाए तो क्या बचेगा? 4xy। ठीक है। अच्छा अभी तो देख रहे हो आराम से ये जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है, माइनस लगाया तो घट गया और प्लस लगाया तो जुड़ गया। लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, जैसा प्लस लगा है वैसे ही रखे रहेंगे और वो जुड़ेगा भी नहीं, माइनस जैसा लगा है वैसे ही लगा रहेगा और वो घटेगा नहीं। कैसे? देखिए अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम 5xy लिख दें और प्लस 3x लिख दें, अब ये बताओ ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई लिखा है ना, यहाँ पे एक्स केवल लिखा है, दोनों में एक्स वाई होना चाहिए तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं समान पद असमान पद। अब ये असमान पद है, ठीक है, क्योंकि इनका गुणांक जो होता है ना, चर संख्या जो होती है ना, वो दोनों में सेम नहीं है। ये मान लीजिए कि ए बी सी डी का जो भी अक्षर किसी पद में लगा हो और वही अक्षर उसी घात में दूसरे पद में भी लगे हों तो वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई लगा है, यहाँ पे 3x लगा है, तो इसका जुड़ेगा नहीं, ये इतना ही आंसर आएगा, केवल इतना ही रहेगा। अगर हम बोले 5x y z प्लस का 3x y z, अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड दोनों में है ना, ये जुड़ जाएगा आराम से। अगर इसमें घात लग जाए, अगर इसमें घात लग जाए और इसमें घात ना लगे तो ये क्या हो जाएगा? समान बनेंगे? समान पद नहीं है, फिर ये असमान पद कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड जो पीछे लगे हैं बी सी डी के अक्षर उसमें घाते और वो जो लगे हैं एक्स वाई जेड दोनों में है लेकिन घाते सेम नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये भी हमारा नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे है 3x स्क्वायर वाई प्लस 5y एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो x घात 2 यहाँ पे भी है, x घात 2 यहाँ पे भी है, y एक यहाँ पे है, y एक यहाँ पे है, तो y से y सेम है और एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रम चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्रम चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पद इसमें लिखे हुए हैं, जो गुणांक इसमें लिखे हुए हैं वही गुणांक इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, अब हम 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8। चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। बात समझ में आ गई होगी? चलिए अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई जेड लिखा हो, यहाँ पे 5x जेड वाई स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पे और लिखा हो जैसे प्लस का 4x वाई जेड स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, तो अब बताइए ये क्या जुड़ेंगे? किसी से जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ेंगे। पता है क्यों? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है सिंगल, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें भी है, तो ये तो जुड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, और जहाँ पे जेड है यहाँ पे जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो कहने का मतलब तीनों गुणांक अलग अलग हैं, यानी तीनों पद असमान हैं। ठीक है, जब तीनों पद असमान हैं
तो क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? नहीं, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। और इसको हम छोटा करने के लिए हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन वाला काम कर सकते हैं। अभी हम कॉमन लेने वाला काम बताएंगे, अभी फिलहाल देखते हैं कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा, उसको समझना है बस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 5x² y प्लस का 3x y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 2x y, ठीक है, और माइनस का 9x y स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे पद लिखे हुए हैं। अब इसमें कौन जुड़ेगा कौन नहीं घटेगा इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, जो जुड़ घट रहा हो उसको जोड़ घटा लो और जो ना जुड़ घट रहा हो उसको ऐसे ही रख दो। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर इसमें है और किसी में एक्स स्क्वायर है, हाँ इसमें है और इसमें है, और किसी में है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 9 और 5 14 एक्स स्क्वायर वाई। अगर ये माइनस में होता ये प्लस में होता तो घट जाता। ठीक है, लेकिन हमें मुख्य रूप से ये समझना है कि कौन जुड़ घट सकता है, जिसके गुणांक सेम होंगे। ABCD जो लगे हैं उनके पावर मतलब उनकी घात और वो पद दोनों में सेम होना चाहिए। ABCD के अक्षर सेम लगे होने चाहिए, तभी तो वो जुड़े घटेगा, है ना। तो ये जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर और किसी है, हाँ ये है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी हमारा जुड़ घट सकता है। ठीक है, अब चिन्ह पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, घटाना है कि जोड़ना है। तो यहाँ पे 3x वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 9x वाई स्क्वायर है, तो ये घटेगा। जाहिर सी बात है, एक प्लस है और एक माइनस है। ये शुरुआत के वीडियो में 5 और 6 जिसमें लिखा हुआ है क्लास, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है कि कौन कब जुड़ता है कौन घटता है, किस समय कौन सा चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 3x वाई स्क्वायर है, माइनस का 9x वाई स्क्वायर है, तो ये घटेगा और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या वाला होगा। जैसे दो लोग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़ा तो जीतेगा ही, और जब बड़ा जीतेगा तो बड़े का ही तो प्रभाव रहेगा। इसी वजह से जो बड़ा नंबर होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, ये बात याद रखना। तो 9 में 3 घट जाएगा, माइनस का क्या आएगा 6, और यह लिख देंगे, चाहे एक्स वाई स्क्वायर लिखो, एक्स वाई स्क्वायर लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर सब में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बचा, और तो जुड़ घट गए, अब क्या बचा 2xy बचा, उसको ऐसे ही लिख देंगे, 2xy इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं, हम कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखा हो 5x प्लस 9x, ठीक है, तो हमें यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 5 कितना हो जाएगा 14, और इसको हम 14x भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन लेने के लिए हमने बताया, बाकी यहाँ पे भी 9 5 14x कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे और है, यहाँ पे मान लो 2xy, चलो हम इसको 12 बना देते हैं, 12xy, और यहाँ पे 9xy स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन लेना है, तो सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे किस नंबर का दोनों में भाग हो रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं कि किस नंबर का दोनों में भाग हो रहा है, तो हमें पता चल गया 3 का दोनों में भाग आराम से चला जाएगा। ठीक है, और जब 3 का दोनों में भाग चला जाएगा तो इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद संख्या तो मान लो हो गई कॉमन, फिर इसके बाद से लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए बताते हैं, तो यहाँ पे जैसे 3 का भाग हो ही रहा था, तो एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो दोनों में एक्स वाई है कि नहीं, कितना हो दूसरे में इससे कोई मतलब नहीं।
मिनिमम सम में होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितना है उससे कोई मतलब नहीं, मिनिमम तो देखते हैं कि सबसे कम घात वाला है कि नहीं सब में। देखिए x है, x इसमें भी है तो x कॉमन ले लेंगे, y एक घात है, y एक घात, इसमें डबल घात है तो सिंगल y तो कॉमन हो ही जाएगा आराम से। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 3xy कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे बचेगा और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 12xy था ना, तो अब हम जो कॉमन लेते हैं ना उसका हम भाग करते हैं, ठीक है। उसी तरह प्लस लगाओ, जो प्लस लगा है, और 9xy² लिखा हुआ है ना, तो इसमें कितने का भाग करेंगे, 3xy का। तो कॉमन लेते समय देखा होगा ये चीज़ लिखी नहीं जाती है ना। लिख तो सकते हो, फिलहाल ये सबको आने लगता है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये ऑटोमेटिक मन में कैलकुलेट कर सकते हो, इस वजह से ये चीज़ हम शो नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका इन दोनों में सब में भाग करते हैं, ठीक है। अब भाग करने के बाद क्या बचेगा वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। 3 एकन्नम 3 चौको 12, एक्स वाई से एक्स वाई पूरा खत्म, क्या आएगा 4, प्लस 3 त्रिका 9, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से एक घात कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3yz, ये हमारा बचेगा। चलिए थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए था तो हमने उसको बता दिया, अब आगे आएंगे सवाल तो उसमें पूरा डिटेलिंग से करवाएंगे, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ये एक्सप्लेन डिट की मैथ है, ठीक है, और इस मैथ को हम पूरा पूरा सॉल्व करवाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। और यही मैथ हमने पढ़ाने के लिए क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस मैथ में जो डिटेलिंग दी गई है क्वेश्चन का, मैथ को पढ़ने वाले चाहे इंग्लिश मीडियम के हों और चाहे हिंदी मीडियम के हों, सारा कैलकुलेशन बहुत विधिवत तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और 14.1 का नंबर 1 क्या है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। निम्न का योग ज्ञात कीजिए, योग करना है। तो नंबर 1 सवाल देखते हैं। 5x² y कामा माइनस का 6x² y कामा माइनस का 9x² y। तो देखिए इन सवालों को करने के लिए क्या होता है कि योग सबको जोड़ना है, और किस तरह जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, प्लस माइनस घटते हैं तो माइनस कौन सा लगाते, मतलब चिन्ह कौन सा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो सबसे पहला वीडियो हमने डाला था कक्षा 5 और 6 के लिए, उसमें हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हम सीधा करते हैं कि योग करना है। योग करने के लिए हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसा चिन्ह होता है वैसे ही रख देते हैं। अब योग का मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं -5 और +4, मान लो -5 और 4 को जोड़ना है तो कोई तो 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हमें जोड़ना है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर वो चिन्ह के अनुसार वो घट रहा है तो फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम जोड़ ही देंगे। जोड़ने पर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसके लिए प्लस यूज करते हैं, लेकिन चिन्ह का जो रूल है उसी के अनुसार हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए चलो इनको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 5x² y और माइनस जैसा चिन्ह है वैसे ही लिख दो, 6x² y माइनस का 9x² y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब भी जोड़ने के लिए बोलता है तो चिन्ह जैसा होता है वैसे ही लगा देना होता है। जब घटाने के लिए बोलता है तो चिन्ह जो घटाने के लिए बोलता है ना, जैसे 5 घटाना है तो -5 लिखेंगे, अगर बोले -4 घटाना है तो माइनस लिखेंगे, फिर उसका चिन्ह -4 लिखेंगे, तो माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा। वो सारी चीज़ें बताएंगे। आप इस चैनल पे बने रहें और सारे वीडियो विधिवत तरीके से देखें। ये मान के चलिए मैथ का कोई भी
कोई भी जो बेसिक चीज होती है ना बचेगी नहीं, सब कुछ आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5x² माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस जोड़ेंगे और लेकिन लगेगा कौन सा चिन्ह माइनस। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ने के लिए हो या घटने के लिए हो तो जुड़ती हैं, माइनस माइनस चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए 9 6 15 x² जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। अब देखिए 15 में 5 घटेगा कि नहीं, तो ये भी हम रूल बता चुके हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, जो समान चिन्ह होता है वो लगा देते हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर घट जाते हैं और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 15 है, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। 15 में 5 घटा दो क्या बोले बचेगा 10, और जो x² लिखा है तो उसको ऐसे ही लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट बी नंबर देखते हैं। 2/3 x कामा 4/5 xy कामा -3/2 xy, ये सवाल को हमें जोड़ना है। तो देखिए जैसा चिन्ह है वैसे ही लिख दो, जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है उसमें प्लस होता है तो प्लस लगा देना है। तो 2/3 xy प्लस 4/5 xy माइनस 3/2 xy। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ये जुड़ेगा कैसे, जुड़ेगा या घटेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न को जोड़ने के लिए हर बराबर करते हैं। ठीक है, हर बराबर करना सबको आता होगा, और नहीं आता है तो हम पीछे के वीडियो जो बना रहे हैं उसमें आपको कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x और y कॉमन ले लो, 2/3 प्लस 4/5 माइनस 3/2। एक्स वाई कॉमन लेने का मतलब है कि एक्स वाई से सब में भाग कर देंगे, और वो चीज़ जो पीछे हमने समझाया था ना अभी थोड़ा जस्ट पहले, वही चीज़ है यहाँ पे। एक्स वाई तीनों में दिख रहा है, उसको हमने बाहर खींच लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, देखिए 3 5 2, 3 5 2 के लिए हम लासा लेंगे तो 3 से काट दो, 1 और 5 और 2, फिर 5 से काट दो, 1 और 1 और 2, फिर 2 से काट दो, 1 और 1 और 1। तो लासा जो देखा जाएगा कितना आएगा 3 गुणे 5 गुणे 2, तो 3 पचे 15 यानी 30 के बराबर लासा होगा। ठीक है, अब 30 बनाने के लिए हमें कितने कितने का गुणा करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिए। एक्स वाई यहाँ पे लिख लिया, 2/3 थोड़ा स्पेस देके क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 4/5 माइनस 3/2 ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि कॉमन लिए है, और जब भी हम कॉमन लेते हैं तो जितनी संख्याओं से कॉमन लेते हैं उसके बाद ब्रैकेट उतनी ही संख्याओं तक लगाते हैं। ठीक, अब देखिए 3 में कितने का गुणा करें कि 30 बन जाए, तो 10 का गुणा करेंगे। 5 में कितने का गुणा करें कि 30 आ जाए, 5 6 30, 6 का गुणा करेंगे। 2 में कितने का गुणा करें 30 आ जाए तो 15 का। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, एक्स वाई को ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट लगाओ, ये 20 प्लस, देखो हर बराबर है तो हर को एक ही बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 चौका 24 माइनस 15 3 45, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जगह थोड़ा कम हो रही है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 20 और 24, 20 और 24 जुड़ेगा तो क्या आएगा 44 माइनस 45 पूरे के बटे 30। तो एक्स वाई को जस्ट ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/30। अब माइनस का 1 क्यों बचा, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या ही का ही निशान लगाएंगे, और ये घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो इसको हम ठीक ढंग से लिखेंगे तो माइनस का xy/30। अब एक का गुणा होगा तो वही संख्या तो आ जाती है, तो माइनस का xy/30 ये हमारा योग हो जाएगा। तो समझ में आया होगा।
तो ये क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉपी पेन लेके उसमें लिखते भी जाना और रिवीजन भी करते जाना, ठीक है, ताकि आगे जब थोड़ा आगे बढ़ जाए तो कम से कम अपने आप से रिवीजन तो कर सकते हो। अदरवाइज ना लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना, पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है, 5xy² और माइनस का 5xy²। अब देखिए इनको भी ऐड करना है, तो 5xy² ऐड के लिए प्लस लगाएंगे, और या तो हमने बताया था कि जैसा चिन्ह है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ना है, जोड़ने के लिए चलो हम एक बार ऐसे ही कर दे रहे हैं, फिर अलग हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 5xy², जो भी रूल आते जाएंगे उनको हम बताते जाएंगे पूरी डिटेल से। तो यहाँ पे क्या है, हमने प्लस लगाया क्योंकि योग करना है, तो 5xy² प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ध्यान रखना क्या चीज़, प्लस और माइनस हो तो हमेशा माइनस होगा, माइनस और अंदर क्या हो, प्लस हो तो प्लस होगा, माइनस होगा, और माइनस हो तो प्लस होगा, और प्लस हो तो प्लस होगा। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर बाहर अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा माइनस ही करते हैं। माइनस का 5xy²। अब देखिए दोनों में सेम गुणांक है ना, और 5 संख्या भी सेम है, तो 5 में 5 घटाओगे 0 आएगा, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 0 ही रख देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए डी वाला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। तो डी नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम हटा के ही करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस का 5xy² कामा माइनस का 3x² माइनस का 6xy² कामा 2x² प्लस 8xy²। चलिए ये सवाल है, ये तीन पदों में अलग अलग है, इसको हमको ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करने में हमने बताया था चिन्ह नहीं बदलता है, वही रहता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे, 4x² प्लस 5xy²। अब इसको नीचे लिखेंगे, देखो गुणांक जिसका सेम हो ना वो सेम सेम वाले के नीचे लिखा करो, ज़्यादा बेटर होगा। 3x² माइनस का 6xy², आगे देखेंगे माइनस का 2x² और प्लस का 8xy²। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए चिन्हों का रूल सब पता है, और चिन्ह के अनुसार ही इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगा, देखिए सेम सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। देखिए गुणांक सेम है, और जब गुणांक सेम है तो हम संख्या से ही हमें जोड़ना घटाना है, अगर गुणांक सेम ना होता वो जुड़ता ही घटता नहीं, ठीक है। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, माइनस का 6 लिखा है तो माइनस का 6 करोगे तो 13 में 6 घटा दो कितना आएगा, 7। क्या आएगा, 7xy² बचेगा, ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ठीक। आगे देखते हैं, ये 4 है और 3 और 2 ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 4, तो -5 में 4 घटाओगे तो माइनस का ही तो बचेगा, तो माइनस का x²y, और ये बीच में जो हम प्लस लगाते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर। चलो हम ई नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ई नंबर 3x² माइनस 4y² कामा 5x² माइनस 6y² कामा माइनस का x² और प्लस का y², ये भी अलग अलग पद है, तीन पदों में अलग अलग है। तो जैसा चिन्ह है वैसे ही लिख देंगे, एक के नीचे एक। तो कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस का 4y²,
इसके नीचे में एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, फिर आगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर पूरे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 में 1 घटा दो 7 मिलेगा, तो प्लस का ही तो बचेगा, 7x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसी तरह से हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे, तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10, और ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 वाई स्क्वायर लिखेंगे। एक गुणांक को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, चलिए ए नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। यफ एक्स माइनस 3y प्लस का 4z कामा y माइनस 2x माइनस का 8z कामा 5x माइनस का 2y माइनस का 3z, ये 3 पदों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको भी हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम सबसे पहले x माइनस 3y और प्लस 4z लिख देंगे, फिर इसके बाद y, एक मिनट, अब यहाँ पे समझना, हम जो पहले बोल रहे थे वो अब इसमें करना है। ठीक है, इसी वजह से सारी बातों को ध्यान से सुना करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने बताया था कि जो गुणांक जहाँ पे है उसी के नीचे वही वाला गुणांक लिखा करो, है ना, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे ना तो फिर इधर से उधर ढूंढोगे, उधर से इधर ढूंढोगे, तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए जो गुणांक सेम हो उसी के नीचे वही गुणांक लिखा करो। कैसे, देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो y पहले नंबर पे हो ना, तो y का चिन्ह क्या है, प्लस है। अगर देखा जाए कोई भी संख्या लिखी होती है उसका चिन्ह क्या होता है, पहले ही लगा होता है ना। अगर लगा होता है चिन्ह माइनस लगा हो तो हम समझ जाएंगे माइनस है, वो नहीं लगा होता है तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का तो होता है ना। हाँ, चलिए, ये y प्लस का है तो प्लस का y ऐसे लिख देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए एकदम विधिवत तरीके से। और यहाँ पे देखिए माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x किसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे, x माइनस का 2x हो जाएगा, x के नीचे x का, y का नीचे y का, z के नीचे z का। ठीक है, मतलब कहने का ये सजाती पद होते हैं जिनको हम समान पद भी बोल सकते हैं, सजाती पद है। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस का 8z है तो माइनस का 8z ऐसे लिख दो, फिर इसके बाद 5x पहले है तो 5x पहले लिख दो, फिर माइनस का 2y है, माइनस का 2y लिख दो, फिर माइनस का 3z है उसको भी लिख दो। अब देखिए इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस को प्लस वाले से जोड़ दो, तो 5x है, 5x में 1x जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। तो x हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब में सेम है। और फिर -2 लिखा है तो माइनस का 2 इसमें घटा देंगे, तो 6 में 2 गया, कितना बचेगा, 4। तो क्या बचेगा, 4 और एक्स तो सब में लगा है तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3y है, ये माइनस का 2y है, तो माइनस का 5y हो जाएगा कि नहीं, और ये प्लस का 1y है तो प्लस का 1 कर दो। अगर घटाओगे, इनको घटाओगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस ना, तो वही चिन्ह आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस का 4y। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, माइनस का 11, क्योंकि सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। गुणा करने में नहीं, गुणा करने में क्या होता है, सेम चिन्ह का गुणा प्लस हो जाता है और संख्या तो गुणा होगी ही। तो देखिए यहाँ पे सेम सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का, 8 3 माइनस का 11, और प्लस का 4 लिखा हुआ है तो घटा दो, घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 11 में 4 गया, 7 बचेगा, और वो भी का आएगा माइनस का 7z। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, जिसमें पूरे सवाल जो बचे हुए हैं वो पूरे से कवर होंगे अच्छे से। और पर डे इस वीडियो को, ये इस वीडियो को नहीं बल्कि जो आप वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है,
और बेहतरीन आप लोगों की तैयारी होने वाली है। ऐसा कंटेंट देंगे कि कहीं पर भी नहीं मिला होगा, और जो कंटेंट आप यहाँ से पढ़ पाएंगे फिर इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।